और उसका तरीक़ेकार ये था, मुसैलमा कज़्ज़ाब का ज़बरदस्ती लोगों को कहता था कि आप मुझ पे ईमान लाएं, अदरवाइज कत्ल कर दिए जाएंगे। वो सैयदा नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बेटे हबीब अम्मान से मदीना आ रहे थे। वो जब वहां पे पहुंचे उसके कबीले के पास, तो उसने उनको रोक लिया और कहा कि मेरा कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मेरे रसूल वो हैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ने वाला। एक बाजू काट दिया, फिर इनकार किया, दूसरा बाजू काट दिया, फिर एक एक टुकड़ा काटा, एक एक अंग आपका, एक एक उज़व काट दिया, शहीद कर दिए गए। लेकिन वो इस्लाम से बरगश्ता नहीं हुए, इस्लाम से फिरे नहीं है। और ये किस मां के बेटे थे? जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की खातून का खिताब दिया था, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला, ये उनकी कुनियत थी, उनका नाम नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। और ये इस ताक में थी कि मैं उस मुसैलमा से अपना बदला लूंगी और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज में शामिल होगी। और जब 7000 फौज बाकी सारी भाग गई, 7000 का लश्कर मुसैलमा का उस बाग के अंदर दाखिल हुआ। सैयदना बरा बिन मालिक ने दीवार फैलांगी और अकेले लड़ते हुए उस बाग का दरवाजा खोला और मुसलमान फौज उसके अंदर दाखिल हुई और उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा गया। और सैयदा नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस ताक में थी कि मैं मुसैलमा का खात्मा करूंगी। उधर खालिद बिन वलीद भी इसी ताक में थे। कहती हैं कि मैं कोशिश करती रही, लेकिन बनु हनीफा के जो जंगजू थे वो दरमियान में आयल हो जाते। फिर एक मुझे मौका मिला, जूं ही मैं उस पे हमला करना चाहती थी, 2 बार हुए उस पे, तो वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया, उसका सर जो है वो तन से जुदा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक उनमें वो हबशी था, वो वहशी था, जिसने सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनको शहीद किया था जंगे उहद। वो मुसलमान हो गया, तो फिर इसको वो अपना वही हरबा मारा